वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है रूस चीन ईरान की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है अभी थोड़े दिन में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और इसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि ड्रिल पर हमारी नजर रहेगी। यानी कि एक तरीके से ये बोलूँ तो अमेरिका ने कहा है कि इस जॉइंट एक्सरसाइज में हमारी नजर रहेगी। ठीक है, जॉइंट का मतलब आप समझ गए ना, एक से अधिक देश जब एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जब अभ्यास करते हैं मिलकर उनकी सेना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, मतलब जॉइंट एक्सरसाइज कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया की बांग्लादेश, इंडोनेशिया ऐसे देशों के साथ होती रहती है, अमेरिका के साथ होती है, उसी तरीके से इनकी भी हो रही है। तो रूस, चीन, ईरान तीनों ही अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। और अमेरिका इन तीनों का बहुत बड़ा दुश्मन है ना, हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो भैया इन तीनों ने अभी अपना एक ग्रुप बनाकर ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या है ये पूरी एक्सरसाइज, इसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका के लिए कितने खतरे की बात है इसको जानेंगे, और साथ में अमेरिका इसको लेकर क्या प्रयास करेगा या क्या आगे करने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। कुल मिला के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट से आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इस पॉइंटों को समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, रूस, चीन और ईरान गल्फ ऑफ ओमान में, यानी कि ये हो कहाँ रहा है, ओमान के अंदर हो रहा है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, 15 से लेकर 19 मार्च तक चलने वाली इस एक्सरसाइज को लेकर चीन की रक्षा मंत्रालय ने कहा है यह अभ्यास तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनाने में भी मदद मिलेगी। ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ये कहने वाली बात होती है। ठीक है ना, अगर ऐसा ही है तो फिर रशिया और यूक्रेन में बना लो, क्योंकि रूस भी तो इसमें साथ है। कहाँ बना रहा है, शांति नहीं बना रहा ना, वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ के जो मतलब माफ करिएगा, जो चीन के रक्षा मंत्रालय है उसने ये बात कही है कि भैया ये जो अभ्यास है वो तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच में सहयोग बढ़ाने में काम करेगा और शांति में स्थिरता लाएगा। चीन इसमें कहता है कि सिक्योरिटीज बॉन्ड 2023 के तहत कई देश हैं जो ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल होंगे। ठीक है, किसके द्वारा, सिक्योरिटीज बॉन्ड 2023 के द्वारा। इसके तहत बोलता है कई और भी देश होंगे जो इसके अंदर शामिल होंगे, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, हालांकि इसमें किसी देश का नाम अभी सामने नहीं देखने को मिला है। अभी केवल ओमान के किनारे ईरान, पाकिस्तान, ओमान और यूएई के तट से है, जो कि पार्सियन गल्फ के बिल्कुल नजदीक में पड़ता है। ठीक है ना, मतलब इन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी, हमको ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं मिला है, ऐसा कोई भी देश नहीं देखने को मिला है जो इस जॉइंट एक्सरसाइज में भाग ले रहा हो, रशिया, चाइना, ईरान को छोड़कर। ठीक है ना, ये तो ले ही रहे, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मकसद अमेरिका को रोकना है। ठीक है, ये खुद ही महाशक्ति बनना चाहते हैं, समझ रहे मेरी बात को। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज से पॉइंट पर रखती है। क्लियर है, तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अमेरिका इसको लेकर क्या करेगा। फिर आगे बात करूंगा मैं, आगे अमेरिका के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है आपको, तभी आपको पूरी वीडियो को समझ आता है। ठीक है ना, हर वीडियो को एंड तक देखा करो। ठीक है, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर हो गया, तो भैया ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल होगा, ये होगी बात क्लियर। और कई देशों के नाम, मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है, जैसे चाइना की तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 के तहत कई दूसरे देश भी होंगे जो ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि किसी भी देश का नाम अभी सामने हमें नहीं देखने को मिला है। ठीक है, बाकी ओमान के किनारे ईरान पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, ओमान और यूएई के तट है, जो कि पार्सियन गल्फ के बिल्कुल नजदीक है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसमें आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, अब आता है, अब यहां पर 2 पॉइंटों को याद रखिएगा। पहला, गैर लड़ाकू अभियान पर इनका फोकस रहेगा। दूसरा, अमेरिका ने कहा है कि यह चिंता का विषय उसके लिए नहीं है। ठीक है, अमेरिका ने यहां पर अपने स्पष्टीकरण कर दिया कि भैया उसके लिए चिंता का सबक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं गैर लड़ाकू अभियान पर फोकस। तो इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के मेन फोकस सर्च रेस्क्यू मिशन के साथ गैर लड़ाकू अभियान पर रहेगा। मतलब तीनों देशों की सेना जो है वो गैर लड़ाकू अभियानों पर ज्यादातर अपना फोकस रखने वाली है। ठीक है, अभ्यास के लिए चीन ने कहा है अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय नाननिंगा को भेजा है। ठीक है, चीन क्या कर रहा है, चीन ने इस अभ्यास में अपना गाइडेड मिसाइल भेजा है, डिस्ट्रॉय। ठीक है, उसको भेजा है। चीन का एकमात्र नौसैनिक घाट वाले फॉरेन मिलिट्री बेस अफ्रीका के जिबूती देश में मौजूद है, जो गल्फ ऑफ ओमान के पास पड़ता है। देखिए चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इसके उद्देश्य से अमेरिका को डरा रहा है, इसके उद्देश्य कह सकते हैं अमेरिका के वर्चस्व को कम करना चाह रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अभी 3 देशों के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई, चाइना, रसिया, ईरान। ठीक हो गया,
अब ये बताइए चाइना की तरफ से कौन सी मिसाइल को भेजा गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए डिस्ट्रॉय नान निंगा, ठीक है, गाइडेड मिसाइल है डिस्ट्रॉयर, ठीक है, डिस्ट्रॉयर को जो है इन्होंने अभी अपना भेज रखा है, ठीक। चीन का एकमात्र नौसैनिक घाट वाले फॉरेन मिलिट्री बेस अफ्रीका के जिबू देश में ही है, मौजूद है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के पास पड़ता है। वहीं अमेरिका इस बात में, अमेरिका कहता है चिंता का विषय ये नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका क्या कहता है, नौसैनिक अभ्यास को लेकर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता है जॉन किब्री, उन्होंने कहा है कि हम इस एक्सरसाइज पर नजर बनाए हुए हैं, इस अभ्यास से अमेरिका या सहयोगी देश को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, यह चिंता का विषय नहीं है। रूस और चीन पहले भी कई बार ज्वाइंट ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसलिए अमेरिका ने इस बात को कहकर अपना इससे पीछा एक तरीके से छुटा लिया है, लेकिन वो इस पर नजर जरूर बनाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि अमेरिका ने इस एक्सरसाइज पर नजर बनाई हुई है, लेकिन उसके स्टेटमेंट भी आया कि भैया ऐसा कोई खतरे का नहीं है, बाकी हमारे पड़ोसी जो भी हमारे से जुड़े हुए देश है उनके लिए भी ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं देखने को मिला है। 2019 में भी जैसे अमेरिका ने अभी कहा कि भैया पहले भी एक्सरसाइज कर चुका है, तो 2019 की भी ज्वाइंट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो ईरान, चीन और रूस ने 2019 में भी नौसैनिक अभ्यास किया था, है ना। ओमान में ही ये एक्सरसाइज 4 दिन तक चली थी। अभ्यास को लेकर ईरान के वरिष्ठ जो सैन्य कमांडर है गुलाम राजा ताहिनी, उन्होंने कहा था कि इसका मकसद दुनिया को यह मैसेज देना है कि ईरान को अलग थलग नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने मई 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था, ठीक है ना। मतलब ईरान 2019 में भी हुआ ये, ठीक है, उसमें भी ऐसा कोई खतरा की देखे नहीं कि 4 दिन तक ये अभ्यास चला, जैसा अभी अमेरिका ने कहा, और अभी भी अमेरिका कह रहा है कि ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये पहले भी कर चुके हैं, करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करें, ठीक है। लेकिन चीन अमेरिका में लगातार बढ़ा रहा है तनाव, ये तो है, पूरे विश्व में आप देखते हैं, मैं हमेशा खबर कराता रहता हूँ आपको, न्यूज कराता रहता हूँ कि भैया चाइना जो करता है वो अमेरिका के लिए करता है, और अमेरिका जो करता है वो चाइना के लिए करता है, समझ रहे हो ना। ये मैंने काफी बार समझाया कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करना चाहता है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे, काफी वीडियो में समझाता रहता हूँ। तो देखिए चीन अमेरिका में लगातार तनाव कैसे बढ़ाता है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका और चीन के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका कई बार रूस चीन की बढ़ती नजदीकियों का विरोध करता रहा है, ठीक है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन साहब जो है वो चीन और ईरान के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान पश्चिमी देश ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसको चीन ने वापस लेने की बात कही थी। वहीं अमेरिका में दिखे स्पाई बैलून को लेकर भी यूएस चीन में तनाव बढ़ गया है। ये स्पाई बलून वाला जो है मैंने अभी तक किस्सा कराया नहीं है आपको, इसको जो है मैं जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक लंबा किस्सा है, क्या है ये स्पाइस बलून, इसके ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं इसमें जो है ये चीजें चाइना में, अभी पनडुब्बी वाला भी मैंने कुछ दिन पहले कराया था, है ना, पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है, उसमें भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अमेरिका कहता है कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगर चाइना के साथ में बात करूं तो अमेरिका को छोड़कर बाकी सारी महाशक्तियां इसके साथ हैं, जैसे रशिया है, ईरान है, ठीक है, वो सब है, क्लियर हो गया। और अगर अमेरिका के साथ बात करें तो अपना देश भारत है, जुड़ा हुआ है हमेशा, हालांकि हम तो चाइना से भी जुड़े हुए हैं, रशिया से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा विश्व में चलती रहती है, ठीक है। बाकी आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर में तीनों की एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कब से कब तक चलेगी वो चीजें, इससे पहले 2019 में भी जो है ये इस तरीके की एक्सरसाइज तीनों देश कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। अगर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।